ये सर्वे बिल्कुल हवाई है। आप देखिए ना किस तरीके से जमीन पे आप जब जाके देखेंगे कि गरीबी के क्या हालात हैं। उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहा है। जो उज्ज्वला योजना इन्होंने लागू किया था, आज देखेंगे सोनभद्र नहीं पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ये उज्ज्वला योजना लागू किए थे, आज हर महिलाएं मजबूर हैं। मुझे दुर्भाग्य है ये कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह की प्रक्रिया को लॉन्च कर रहे हैं ना, ये देश फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। मीडिया बिकी है। तो इसके साथ एक बड़ा शब्द मैं जोड़ना चाहूंगा कि मीडिया डरी हुई है। इस लोकतांत्रिक देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी संस्था डर के काम कर रही है। बिल्कुल विश्वास नहीं है सर्वे पे, क्योंकि इनके सरकार में पूरी मीडिया भी बिकी हुई है कि ये तीनों स्टेट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और इनकी पोल वहीं खुलेगी और उस चुनाव के बाद देश का जो रुख चेंज होगा, इनकी तख्ता पलट करने के बाद ही शांत होगा। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया इस बार 2024 में सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और आज हम बात करने वाले हैं आज तक का सर्वे मूड ऑफ नेशन, जिसने अपने सर्वे में ये बताया है कि मोदी के काम से जनता कितनी खुश है। जी हाँ, उसमें उस सर्वे में बताया गया है कि 69% लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के कार्यकाल से बहुत खुश हैं, उनके कामों से बहुत खुश हैं। लेकिन उस सर्वे में कितनी सच्चाई है, ये धरातल से जुड़े लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से इंडिया टुडे या ABP के सर्वे की बात करूं, लगातार सर्वे हो रहे हैं, जनता के बीच बोल रहे हैं, जा रहे हैं। पहली बात तो आप उस सर्वे को कितना सही मानते हैं? क्या ये सर्वे सच हैं? जो जिस तरह से मोदी सरकार से मैं जब लोगों के बीच जाती हूँ, बात करती हूँ, तो लोगों के तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन जो वो सर्वे आ रहे हैं, जो चैनल्स के आ रहे हैं, तो वो उन सर्वे पे आपको कितना विश्वास है? बिल्कुल विश्वास नहीं है सर्वे पे, क्योंकि इनके सरकार में पूरी मीडिया भी बिकी हुई है। सर्वे की हो रही है, जिस तरह लगातार जो भी मीडिया चैनल्स हैं ये दावे कर रहे हैं कि इतने प्रतिशत 69%, 70% लोग खुश हैं मोदी जी के कामों से। कोई खुश नहीं है, इनके कामों से कोई खुश नहीं है। और योजनाओं को भी ये बदलना, जैसे कि इंदिरा आवास था, उसको अब योजना बदल दिए हैं आवास में अपना नाम देके। ये सारी योजनाएं भी पहले की ही हैं जो योजना दिए हैं ये, और जनता इनसे त्रस्त है। महंगाई से भी त्रस्त है। इतनी महंगाई है कि महिलाओं का किचन संभालना मुश्किल हो गया है। आज हर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि किचन में दाल सब्जी हर चीज़ के लिए महिलाएं परेशान हैं, सिलेंडर के लिए परेशान हैं। इनके राज्य में हम महिला तो काफ़ी परेशान हैं। क्या वाकई में सर कोरोना काल में जिस तरह से देश के हालात थे उस तरह से होने चाहिए थे, या फिर मोदी सरकार ने बाखूबी काम किया? बहुत ही निंदनीय है यह प्रसंग जो आपने छेड़ा है। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़्यादा इस सरकार ने, ये प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि जो सर्वे आया है मूड ऑफ नेशन का, उसमें यही बताया गया है कि ज़्यादातर लोगों को कोरोना काल का जो काम किया है सरकार ने वो पसंद आया। तो मैं जनता से इसलिए ये प्रश्न करके, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताऊं, 2 प्रश्न इसमें शामिल है मैडम। और पहला प्रश्न जो आपने कहा वो पहले बहुत सुंदर है, और हमारी बहन यहाँ पे हैं, इन्होंने अभी कहा कि मीडिया बिकी है। तो इसके साथ एक बड़ा शब्द मैं जोड़ना चाहूँगा कि मीडिया डरी हुई है। इस लोकतांत्रिक देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी संस्था डर के काम कर रही है। मैं आप थोड़ा डर किस चीज़ का? डर इस चीज़ का है मैडम, मैं एग्जांपल क्रिएट करना चाहता हूँ। आप समझिए, जितने देश के बड़े पत्रकार थे, आदरणीय पुण्य प्रसून वाजपेयी जी साहब हैं, विनोद दुआ साहब थे, रवीश कुमार साहब के साथ और भी जो बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार के सामने न्याय की बात की, सरकार के से प्रश्न करने का साहस किया, उनको मीडिया के द्वारा, मतलब उनकी संस्थाओं से निकाल देने का काम किया गया। सबको अपनी रोजी रोटी और परिवार की जिम्मेदारी है मैडम, हर आदमी नहीं लड़ सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुण्य प्रसून जी को, विनोद जी इस दुनिया में नहीं रहे, और रवीश कुमार जी को, जिन्होंने जिंदा रखा है सच्चाई को मैडम। एक जो आपने पहला प्रश्न किया कि 69% जो अभी ये कह रहे हैं टोटली फेक है, टोटली फर्जी है। देश में इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जनता उनके साथ है। मैं रूरल एरिया से आता हूँ, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है। हमारे जिले से 4 स्टेट जुड़ते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड। आप मैडम बता रहा हूँ,
आप चलिए या अपना कभी सर्वे करिएगा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आज भी चुआड़ का पानी पीने को लोग वो हैं, मजबूर हैं। कहाँ है आपके? ये तो बड़ी बड़ी योजनाएं लाए गांव के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कहा इतना विकास हो गया, रोडें बन गई। मैं मैडम यही चाहता हूँ कि आपका सर्वे गांव-गांव तक होना चाहिए। धरातल तो वहाँ है मैडम, काफ़ी बड़ा ट्राइब्स एरिया है हमारे यहाँ। और मैं आपको बताऊँ कि स्थितियाँ ये हैं कि पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली तो दूर दूर तक नहीं है मैडम। तो सर ये सर्वे ये जो दिखाते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया टुडे का हो, चाहे वो आज तक का हो, चाहे वो एबीपी का हो, वो टोटल प्रोजेक्टेड है मैडम, प्लान्ड वे में किया गया काम है। मुझे लगता है देश अब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, एक कंपनी की तरह चलाया जा रहा है मैडम। मुझे दुर्भाग्य है ये कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह की प्रक्रिया को लॉन्च कर रहे हैं ना, ये देश फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। जिस तरह से संस्थाओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कैग की रिपोर्ट नहीं आ रही है, आप समझिए मैडम। और मैं ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने धर्म पे चोट किया, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब थी उस पे वार करके हम जो हमारा सहमा सा एक प्यारा नागरिक होता है देश का, उसके अंदर घृणित भाव पैदा करने का काम किया है मैडम। तो ये जहर फैलाने का काम कैसे शुरू हुआ, किसने किया? एग्जैक्टली देखिए मैडम, जैसे इन्होंने क्या किया, इनके पास कोई, जब ये आए थे और ये 2 सीट पे थे, तो इन्होंने क्या किया कि भारत के अंदर सबसे पहले जिस तरह अंग्रेजों ने काम किया, हमको विभाजित करने का काम किया। इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। चलिए, एक मैं मानता हूं कि किसी के धार्मिक विश्वास का मुद्दा हो सकता है मैडम, लेकिन जिस तरह से घटनाएं होना शुरू हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के, जिस तरह से हिंसा, आप समझिए कि राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने उठा लिया। आज आपको बताऊं कि इसके बाद इन्होंने मथुरा का मुद्दा उठाया, क्योंकि इनके जब मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो ये धार्मिक उन्माद पे ही अपना बेस बना के ये लड़ना चाहते हैं, जिससे ढेर जो इमोशन से जुड़ जाता है और आम पब्लिक। सर आपने दंगों की बात की, लेकिन ये सरकार तो ये दावा करती है ना कि हमारे जब से हमारी सरकार बनी है तब से दंगे खत्म हो गए देश से। मैडम मुझे लगता है अगर आप एक पत्रकार हैं, आप देखिए चाहे दिल्ली में रहा हो और जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर या और बाकी क्षेत्र में जिस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है, ये दंगे से बड़ा है। उससे क्या होता है कि हमारे देश की शांति पे असर पड़ता है। लोगों को यह सोचने का मौका नहीं मिलता कि किसी धर्म विशेष का जो व्यक्ति है उसके ऊपर की विशेष लांछन लगा के, उसके चाहे जाति के आधार पे, उसके भोजन के आधार पे, उसके पूजा पाठ के आधार पे उसको चोट पहुंचाना, ये इस लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती नहीं रही है कभी भी। जिस प्रकार से हमारे पूर्व के नेताओं ने खूबसूरत देश को बनाया, हमारे यहाँ आज़ादी थी, हर धर्म के लोगों को प्यार विश्वास के साथ रहने की, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा देश चलता था। लेकिन इन्होंने बहुत ही प्लान्ड वे में देश की मजबूती को और देश की आवाज़ को रोकने का काम किया है। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत करीब हैं, सर्वे कुछ दिखा रहे हैं जो टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, दरअसल पे क्या जनता चाहती है 24 पे? मैडम मैं एक आम नागरिक होने के नाते और आपसे कहूँगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अभी 3 चुनाव के रिजल्ट आने हैं। आप मीडिया हैं, आप चौथा स्तंभ है देश का। मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूँ कि ये तीनों स्टेट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और इनकी पोल वहीं खुलेगी और उस चुनाव के बाद देश का जो रुख चेंज होगा, इनकी तख्ता पलट करने के बाद ही शांत होगा। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया इस बार 2024 में सरकार बनाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपका क्या नाम है सर? शत्रुंजय मिश्रा। सर यही सवाल है मेरा, सर्वे पे बात कर रहे हैं, कितने प्रतिशत सच्चाई है? निश्चित रूप से ये जो सर्वे हुआ है इसका मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि ये प्रायोजित तरीके से मीडिया के माध्यम से बिल्कुल एनडीए को दिखाया है कि वो 7% से आगे है, लोग पसंद कर रहे हैं। क्या वाकई में लोग पसंद कर रहे हैं? निश्चित रूप से आप देखेंगी ज़मीन पे बेरोजगारी का मुद्दा सबसे चरम पे है, किसानों की आय का मुद्दा रहा हो। इन्होंने वादा किया था कि किसानों को की आय दोगुनी करेंगे, युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन ये दोनों वादे कहीं न कहीं फेल साबित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन वही मोदी सरकार जब 10 साल हो गए, आज देखेंगे कि टमाटर के दाम भी 200 रुपये किलो हो गए हैं, राशन इस कदर महंगे हो गए हैं कि लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। निश्चित रूप से आम जनता इस महंगाई से करा रही है। नौजवान रोजगार न होने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो कभी छत्तीसगढ़ जाते हैं, कभी राजस्थान जाते हैं, कभी अन्य प्रदेशों में जाके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, रोजगार के लिए अपना
जगह तलाश रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, सर ये सर्वे को कैसे देखते हैं? ये जो सर्वे आ रहे हैं लगातार, इंडिया जो मैं आज तक की बात करूं, एबीपी की बात करूं, इंडिया टुडे की बात करूं, ये सर्वे बिल्कुल हवा हवाई है। आप देखिए ना किस तरीके से जमीन पे आप जब जाके देखेंगे कि गरीबी के क्या हालात हैं। उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहा है। जो उज्ज्वला योजना इन्होंने लागू किया था, आज देखेंगे सोनभद्र नहीं, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ये उज्ज्वला योजना लागू किए थे, आज हर महिलाएं मजबूर हैं। वो केरोसिन बंद हो गया, केरोसिन जो तेल मिलता था गरीबों को, वो भी बंद कर दिया गया। आज स्थिति ये है कि लोगों को घर चलाने के लिए लकड़ी और उपली का सहारा लेना पड़ रहा है। कोरोना काल में वाकई मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, देश को संभाल लिया क्या? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे किस तरीके से गरीब मजदूर पैदल सैकड़ों किलोमीटर चल के कितने लोगों ने जाने गंवा दी। निश्चित रूप से ये बेशर्म सरकार को शर्म आनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों को दिल्ली के बॉर्डर में भेजने का काम किया था, लेकिन यही यूपी की योगी सरकार ने उस बस को नहीं भेजने का काम किया कि मजदूर वहीं के वहीं रह जाए, कहीं प्रियंका गांधी न श्रेय ले लें। तो प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये मैं इसका श्रेय नहीं लूंगी, आप इस बस को रखिए और लोगों को भेजने का काम करिए, क्योंकि गरीब के लोग जिस तरीके से इस कोरोना काल में इस त्रासदी में मदद की ज़रूरत है, उनको बचाने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार, इस बेशर्म सरकार ने उन गरीबों को मदद करने के बजाय चुनाव में मशगूल थी, लोगों को मदद नहीं कर रहे। ऑक्सीजन से आप देखेंगे, ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मर गए। मैं बताना चाहता हूं कि इस दौर में भी यूथ कांग्रेस का एक बंदा जो दिल्ली में है, श्रीनिवास जिसका नाम है, वो यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसने लोगों को पानी पिलाने से लेकर, खाना खिलाने से लेकर ऑक्सीजन तक पहुँचाने का काम किया। ऐसे नौजवान युवाओं को भी मैं सलाम करता हूँ। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल, क्योंकि सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से आज तक का मूड ऑफ नेशन का सर्वे ये कहता है कि जनता मोदी सरकार के सबसे ज़्यादा कोरोना काल के काम से खुश है, तो हमने जनता से यही जाना है और हमें उस सवाल का जवाब मिल गया कि जहां ये दावा आज तक का सर्वे कर रहा है मूड ऑफ नेशन के कोरोना काल में मोदी सरकार के बेहतर काम से जनता खुश है, जबकि सबसे ज़्यादा जनता को तकलीफ उसी समय पहुंची थी जिस समय लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, पैदल चले मजदूर। वो ये जनता कैसे भूल सकती है जब ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जब मैंने लोगों से सवाल पूछा तो लोगों को अपने वो परिजन याद आ गए जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई थी। जहां आज तक का सर्वे ये दावा करता है, वहीं ज़मीनी हकीकत उस सर्वे को तार तार करती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।